चलो फिर। तो आज बताते हैं अपन कुकी सेशन। ठीक है। कुकी सेशन। तो पहला तरीका हमने देखा सेशन के इंटरवल में, ड्यूरेशन में डेटा को फ्लो कराने के लिए कौन सा तरीका? यूआरएल रीडाइट, हिडन फॉर्म्स और आज कुकी सेशन। कुकी सेशन में कुछ नहीं, जो भी आपका एक मेथड है, स्टेप वन। स्टेप वन आपको क्या करना है, क्योंकि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखें फिर लास्ट में इतनी ही लाइन लिखना पड़ता, इसलिए छोटा प्रोग्राम, न्यू कुकी। ठीक है। एक कुकी जनरेट हो जाएगी, ck डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है। स्टेप ck डॉट सेट एट्रीब्यूट की वैल्यू, ऐसे कर। फिर स्टेप थ्री में वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। इतना कर देने से एक डेटा आपके कुकी जनरेट हो जाएगी और आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सेम कल वाला प्रोग्राम ही कर लेते हैं। ठीक है। बैच कौन सा है आपका? वीकेंड्स एडवांस जावा 10। तो वही कल वाला प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करते हैं। 70, इसका नाम हमने दिया जीरो से। ठीक है। ये कहाँ जाएगा? सेट सर्वलेट। ये आ गया सेट सर्वलेट। इतना भी डालें। ठीक है। कोई दिक्कत? इफ बुक वन नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे ऐसा लिखने का रीजन पता है ना? नॉट इक्वल टू, देन कुकी सी के इक्वल टू, इसका नाम हमने किया, सपोज करो बुक वन ही किया, बुक वन ही किया और वैल्यू बुक वन। ठीक है। कितना हमने किया, रिस्पॉन्स डॉट एड, एड किसी के। ठीक। कोई दिक्कत? सेम 3 टाइम्स।
ठीक है, सेम ऐसा। तो क्या हुआ, चेक किया, यदि वैल्यू नल नहीं है देन रिस्पॉन्स के साथ ऐड करो, आगे सेंड करो। ठीक है, ऐसा। देन उसके बाद आप सिंपल सा ये मैसेज प्रिंट कर दें, योर बुक्स आर एडेड टू कार्ट। एंटर टैग href इक्वल टू गेट कर देते, ठीक है, गेट काम कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ना यूआरएल है ना फॉर्म्स है कुछ, बट डेटा आपको अगले वाले पेज में मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यदि बुक वन की वैल्यू नल नहीं है तो एक कुकी बनाओ और रिस्पॉन्स के साथ ऐड करो, कुकी बनाओ, रिस्पॉन्स के साथ ऐड करो, कुकी बनाओ, रिस्पॉन्स के साथ ऐड करो। कहाँ आ गए, गेट लिखा। तो सेट का रिस्पॉन्स गेट का क्या होगा, गेट का क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला तरीका इतना मिटा दें। ठीक है, ये कहाँ है, गेट सर्वलेट। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, कुकी सी एरे, सी के एरे इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। तो जितने भी कुकी जनरेट हुई होंगी अब फिर उसमें सारी आ जाए, बट सारी को हमको क्या ही प्रिंट करना, क्योंकि एक आध कुछ जनरेट हो जाता है वो वाला, क्या बोलते हैं आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन वाला भी। ठीक है, वो हमारे काम की नहीं है। और ईच लूप लगाते हैं कुकी सी कॉलन सी, इसका मतलब सी के से बारी बारी वैल्यू सी में आएगी। इफ सी डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स विद बुक वन, देन प्रिंट करो सी डॉट गेट वैल्यू। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बुक वन बुक टू बुक थ्री की वैल्यू प्रिंट, अदरवाइज आपके सिस्टम में जितनी भी कुकीज होंगी सब प्रिंट होंगी। कभी आपने जूम का आईडी पासवर्ड रख दिया तो वो कहाँ स्टोर हुआ, आपके ब्राउजर में कुकी के फॉर्म में। ठीक है, आपने कोई वेबसाइट विजिट की, उस वेबसाइट में आपने एक्सेप्ट कुकी किया तो उसका डेटा कहाँ स्टोर हुआ, तो आपके ब्राउजर में ही कुकी के फॉर्म में सारा प्रिंट आएगा। तो हमको वो सब नहीं चाहिए ना, तो यार हमने क्या किया ऐसे। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे तो क्या होगा, कंसोल में प्रिंट होगा। हमको प्रिंट कहाँ करना है, pw डॉट प्रिंट। है, क्या कह रहे हो, हाँ ठीक है। ठीक है, बस काम खत्म, प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। राइट क्लिक, रन एज रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट फिनिश। हेलो, हम्म, 11:30, 11:30 के ग्राउंड फ्लोर पे, रूम नंबर 3। अभी चेक कर लेते हैं सेटिंग
तो यहाँ पे हम गए कुकीज एंड साइड, डिलीट एंड सी ऑल कुकीज एंड डेटा। ठीक है, लोकल होस्ट नाम से होगा। अगर ये हैश फॉर्म में तो स्टोर करता होगा ब्राउज़र में। लोकल होस्ट नाम से होगा, तो कहाँ पे लोकल होस्ट कहीं पे दिख रहा? लोकल होस्ट, ऊपर ऐसे से ऊपर ये नहीं नहीं ये नहीं, चलो बन जाएगा। मतलब भी मैं इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग कहो कि सर पहले से बना रखा था उसी को दिखा दिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इधर पे नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा, आप लोग को दिखा हो तो बता देना, बट अगर होगा भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर आ गए, हमने टिक किया, किसको टिक कर दे बताओ? AWS टिक कर दिए, ठीक है, सिर्फ AWS। सबमिट किया मैंने, नेक्स्ट किया हमने, क्या है गेट, रीजन क्या है बताओ? एरर का रीजन, अरे एरर पढ़ के बता दिया करो, अब तो इतना होशियार हो गए होगे। हमने पुराना वाला कॉपी पेस्ट किया, पुराने वाले में दोनों जगह हमने पोस्ट यूज किया था, इस बार हमने एंकर टैग यूज किया। एंकर टैग यूआरएल के फॉर्म में जाता है, यूआरएल के फॉर्म में क्या जाएगा, गेट मेथड जाएगी, तो हमको वहां पे क्या चाहिए, गेट, होगा क्या, पोस्ट, इसलिए आ रहा है एरर, देखो क्या है, समझ आ रहा? अच्छा, इधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म से तो पोस्ट नहीं आ रहा। चलो रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश किए, AWS टिक किए, सबमिट किए, नेक्स्ट, आंसर AWS। इस बार आंसर कहां से आ रहा, कुकी की मदद से। अब कुकी चेक कराते हैं, ठीक है, तो इधर जाओ रिफ्रेश कर दो इसको, ये बन गया लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, कितनी कुकी जनरेट हुई, सिर्फ एक, पढ़ो इसको, नेम बुक थ्री, कुकी का नेम हमने क्या रखा था, बुक थ्री, वैल्यू क्या है इसकी, AWS। ठीक है, क्रिएटेड 28 अक्टूबर। तो अब हम इसी चीज को बड़ा सा प्रोग्राम बनाए, लॉगिन करें, यूजर फॉर्म दिस, फिर उसके बाद यूजर का यूजर नेम पासवर्ड ऐड करें, फिर यूज करें आगे चल के। तो अगर यूज ही करना है आपको, तो आप पूरा प्रोग्राम बनाओ अपना, लॉगिन रजिस्टर वगैरह डीओ सर्वलेट करके लॉगिन, लॉगिन के बाद अगर सक्सेसफुल हो जाता है देन उस यूजर नेम पासवर्ड को आप कुकी में जनरेट कर दो, सेट कर दो। फिर आप क्या करो, जहां भी आपको जरूरत पड़े वहां पे आप यूजर नेम पासवर्ड यूज कर लो। तो या तो इतना बड़ा बताएं, और या की मेन चीज बता दी, कैसे कुकी बनती है, कैसे उसमें से डेटा निकालते हैं। तो कैसे बनती है, इस बार देखो, दोबारा देखो, तो इस बार हमने क्या किया, रिफ्रेश, इस बार हमने जावा, ठीक है, जावा भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक, सबमिट किया, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जावा और AWS। ठीक है, क्योंकि कुकी डिलीट थोड़ी ना हुई है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए भी यहां से मेथड है। ठीक है, सेट इंटरवल मैक्स एज 0, या कि मैक्स काउंट दे दो 30 सेकेंड, है ना, मिली सेकेंड में आप देते हो यहाँ पे टाइम, तो टाइम इंटरवल दे दो, तो इतने टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, या तो आप सेट मैक्स एज, ठीक है, एक्सपायरी टाइम आप यहाँ पे दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इस टाइम इंटरवल के बाद वो कुकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, ये, और नहीं तो क्या करो फिर यहाँ जाके सी डॉट गेट वैल्यू प्लस बी आर कर देते, प्लस बी आर टैग। ठीक है, सेम चीज सबके साथ, बी आर प्लस बी आर। ठीक है, इधर आ गए। अब एक काम करते हैं,
इधर जाके हम डिलीट कर देते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगर हम पाइथन टिक करेंगे, पाइथन बस टिक करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जावा, पाइथन, एडब्ल्यूएस तीनों आएगा। ठीक है, तो हमको क्या कर देते हैं, अगर ये हटाना है तो इधर से हम, अगर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो चेक करेंगे तीनों का डेटा बन चुका है ना? डेट वगैरह दिखाए कि भरोसा हो गया है? ठीक है, मान लो आपने डिलीट कर दिया, रिमूव ऑल कर दिया, देख लो क्या है, नहीं होगा क्या? हो जाएगा है? किधर पे? चलो, हट क्यों नहीं रहा है? इस सबको हम रिमूव नहीं कर सकते ना, वरना फिर हमको डेली पासवर्ड हर जगह एंटर करना पड़ेगा। जहां आज, चलो डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब जब आप इधर आओगे, सिर्फ पाइथन करोगे तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ पाइथन आएगा। ठीक है, वहां पे एक बन भी गया होगा, ये बन गया, सिर्फ पाइथन उसका हो गया। समझ आ रहा कुकी कैसे बनती है? प्रोग्राम देख लो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देन उसके बाद कहाँ गए? सेट सर्वलेट में। तो सेट में हमने क्या किया? सेट पे हमने किया ऐसा, ऐसा करके। अब एक काम और कर सकते हैं, आज वो जनरेट नहीं हुआ है वैसे, तो हम चाहें इसको ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम का आज कुकी जनरेट नहीं हुआ, वरना वहां पे 3 की जगह 5 बनते थे, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता था। आज सिर्फ इतना भी कर देंगे तो काम बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, सेट सर्वलेट में आए, 3 कुकी बनाई, रिस्पॉन्स के साथ ऐड किया, सेंड किया आगे, गेट सर्वलेट में पहुंचे, सारी कुकीज को गेट किया। ठीक है, और क्या किया, प्रिंट किया बारी बारी से। इधर पहुंचे आप, जावा, एडब्ल्यूएस, पाइथन से पहले से सबमिट, नेक्स्ट। आ रहा ना आंसर बराबर? तो आपको 1 2 3 करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लास्ट टाइम हमको करना पड़ा क्योंकि लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम आ रही थी। लास्ट टाइम था कि बार बार सिस्टम का भी ऑटोमेटिक कुकी जनरेट कर रहा था। ठीक है, तो वो भी प्रिंट हो रहा था, 2 एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही थी। ठीक है, इस बार क्रिएट नहीं हो रही है, तो हमने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू बस कर दिया। ठीक है, समझ आ गया? टाइम बचा है तो एक काम और कर लेते हैं। एक बंद क्यों कर दिए उसको? एचटीटीपी वाला तो कंप्लीट एक ही रिकॉर्डिंग में बनाएंगे, बताएंगे। ठीक है, एचटीटीपी सेशन वाला। आज एक छोटा प्रोग्राम बता देते हैं फिल्टर का, क्योंकि फिल्टर हम यूज करेंगे। ठीक है, फिल्टर हम अपने उस प्रोग्राम में, एचटीटीपी सेशन में अगला टॉपिक वही होना अपना। ठीक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपको बता दिया जाए, जैसे कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट वो पार्ट होता है आपके एप्लीकेशन का, यदि आप रिक्वेस्ट के साथ कोई चीज ऐड करोगे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करोगे, मतलब वो डेटा कब तक वैलिड है, कब तक आप यूज कर सकते हो, जब तक वो रिक्वेस्ट जाएगी, है ना? रिक्वेस्ट के साथ ऐड करना मींस जहां तक आप जाते जाओगे वहां तक। ठीक है, दूसरा ऐड करते हो आप आगे चल के, अभी समझोगे, सेशन के साथ। सेशन के साथ ऐड कर दिया मतलब लॉग इन और लॉग आउट के बीच आप कहीं भी उसको यूज कर सकते। ठीक है, तीसरा एक होता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये होता है पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड, मतलब आपने एप्लीकेशन में विजिट किया, ठीक है, इंटर किया, चाहे लॉगिन करो ना करो, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक
आप कहीं भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। समझ आ रहा? स्टार्टिंग में भी हमने बताया था सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है आपके एप्लीकेशन की और सर्वर की। जैसे वो रजिस्ट्री वाला हमने बताया था ना एग्जांपल स्टार्टिंग में, फर्स्ट रिकॉर्डिंग में है कि जब आप कोई जमीन खरीदते हो तो रजिस्ट्री में क्या लिखते हो, खरीदने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, कितने में खरीदा, कितने कितना अमाउंट दिया, कितना अमाउंट पेंडिंग किया, कितने टाइम में उसको खत्म करिए। ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप किसके अंदर लिखते हो, रजिस्ट्री के अंदर। फिर जो पेंडिंग अमाउंट बारी बारी से देता रहता है वो नहीं लिखते रजिस्ट्री के अंदर, वो कौन लिखेगा डेली। समझ यार, रजिस्ट्री के अंदर मोटी इंफॉर्मेशन दोनों पार्टी। उसी तरह एप्लीकेशन का डिटेल, चाहे वो सर्वर साइड के हो चाहे वो इधर साइड के हो, ठीक है। तो वो स्टोर होती है किसके अंदर, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप मैनुअल भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह हो गया फिल्टर, प्रोग्राम इसका सेंड कर देंगे। फिल्टर, फिल्टर नाम से पता चलता है कि ये क्या करता होगा, फिल्ट्रेशन का काम कुछ करता होगा, मतलब छांटता होगा। तो अभी तक में आपको सबसे मेन क्या समझ में आया, अभी तक जितना भी आप HTML में, ये HTML पे सर्वलेट DO डेटाबेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन क्या समझ में आया, सर्वलेट। और सर्वलेट एक्चुअल में है भी, ठीक है। सर्वलेट मीन सर्वर का प्रोग्राम, ठीक है। अब HTML से तो कुछ भी आ सकता है ना, तो वो आप, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आपके HTML से कोई भी चीज डायरेक्ट सर्वलेट तक ना जाए, उसके पहले एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर क्या करता है, जब भी आप किसी सर्वलेट में कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो पहले वो फिल्टर में जाके जाता है, देन फिल्टर के बाद आगे जाओ। भले आप फिल्टर के अंदर कुछ ना लिखो, बट जाएगा वो फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी नॉर्मल से हेलो का प्रोग्राम लिख के चेक करते हैं, यूज तो हम अगले वाले प्रोग्राम में जितना चीज है आपके जावा के अंदर, इधर कोर एडवांस तक में सारा का सारा अगले वाले प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो अभी हम सिर्फ उसको इतना प्रूफ आपको दिखा दें कि जब हम सर्वलेट में भेजते हैं तो वो इसमें कैसे जाता, इसमें जाता भी है कि नहीं, ठीक है। तो इक्लिप्स से हमने कट कर दिया। चलो, अच्छा, इन दोनों का URL अलग अलग नहीं होता, इन दोनों का सेम URL पे वर्क करता, ठीक है। मतलब हर सर्वलेट का अपना एक फिल्टर होता, ठीक है। तो यदि मैं, जैसे मान लो कि हर कोई सुपरस्टार है या खिलाड़ी, तो उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड है ना। ऐसा नहीं कि बॉडीगार्ड बोल दिया मतलब सब कोई सबकी वो देखभाल करेगा, नहीं, हर का अपना पर्सनल। समझ आ रहा? तो आपको बॉडीगार्ड को इंडिविजुअल कॉल नहीं करना पड़ेगा। आप अगर उस स्टार को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक बीच में कौन आ जाएगा, बॉडीगार्ड। समझ आ रहा? तो जैसे हमने लास्ट टाइम index.html से क्या किया था, सेट किया था, तो सेट सर्वलेट तक जाएगा, बट अगर हम एक फिल्टर क्रिएट कर देंगे तो अलग से हमको फिल्टर को कॉल नहीं करना, फिल्टर का URL सेम रहेगा। जैसे छोटा एग्जांपल के तौर पे ऐसा कर लेते हैं, डायनेमिक कौन पूरा बनाएगा, तो यहाँ पे करते हैं 18, फिल्टर 01 कर दें, टिक, नेक्स्ट XML बॉक्स। XML से किसी दिन नहीं नेविगेट कराए ना, किसी दिन XML से भी बता देंगे। तो यहाँ पे
एक प्रोग्राम लिखते हैं वेब ऐप के अंदर। जैसे मान लीजिए जेएसपी कर दी, चलो जेएसपी कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स डॉट जेएसपी। ठीक है, यहां पे आपने कुछ मैसेज किया। ठीक है, आपने कुछ मैसेज लिखा, तो वो मैसेज आपने लिखा या कि यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इंटर योर फीडबैक। ठीक है, इंटर योर फीडबैक, रोज कर देते हैं 5, कॉलम कर देते हैं 10। ठीक है, ऐसा एक्शन इक्वल टू कर दिया मान लो फीडबैक, कुछ भी। मेथड इक्वल टू गेट पोस्ट, जो भी आप करो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई बहुत बड़ा कोड लॉजिक तो नहीं लिख दिया ना इसमें? जिसको एचटीएमएल ना भी आता होगा वो उसको भी एचटीएमएल इजी लगने लगेगा, है ना? तो कहां पहुंचे? यहां से हम पहुंचे, तो यहाँ पे हम एक सर्वलेट बना लेते हैं, उसका नाम करेंगे फीडबैक सर्वलेट। ठीक है, पैकेज नेम टेस्ट, इसका नाम कर देते हैं फीडबैक सर्वलेट। ठीक है, नेक्स्ट, इसका नाम क्या करना होगा? वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट मेथड कौन सी करनी होगी? गेट पोस्ट, पोस्ट करनी, पोस्ट है ना? क्या है, बाकी लोग कहाँ है अभी तुम्हारे बैच के लोग? कोई अपडेट नहीं, रिस्पॉन्स। बाकी लोग वो कहाँ? गौरांग हाँ, आज अकेले आ गए? रोज आया था सुबह भी आ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक सर्वलेट बनाया ना, इसी तरह एक फिल्टर बना ले। ठीक है, फिल्टर बना, तो राइट क्लिक न्यू, आप क्लास के थ्रू भी बना सकते हैं। हमने बताया था ना, डायरेक्ट क्लास करके एक्सटेंड एक्सटेंड कर दें। लास्ट टाइम शायद बनाया भी था क्लास के, आप इधर से भी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया फिल्टर, लिसनर भी बताएंगे, ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म चीजें हैं। ठीक है, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, बट यूजफुल है। कुछ भी नाम ना आपने कर दिया, जैसे मान लो उसका नाम क्या किया हमने सर्वलेट का, फीडबैक सर्वलेट ना, तो इसका कर देते हैं फीडबैक फिल्टर। ठीक है, एचटीटीपी फिल्टर। ठीक है, यूआरएल पैटर्न सेम रहेगा, यूआरएल पैटर्न सेम रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टिक रिमूव फिनिश, ये बन गया आपका फीडबैक फिल्टर। एनोटेशन देखो, @ वेब फिल्टर, यहाँ भी सब वही मेथड टाइप में है ना। इनिट, डिस्ट्रॉय, कोई काम की नहीं। इनिट इनिशलाइज करेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय एट द एंड वर्क करेगा। ठीक है, चलो। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे आया है तो हम थोड़ा सा इसके अंदर से एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, तब तो पता चले यहाँ पे आया था।
तो काम करते हैं, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम। अच्छा, नेम तो हमने कुछ किया ही नहीं, है ना, कहाँ गया, इंडेक्स डॉट जेएसपी। इसका हम कर देते हैं नेम इक्वल टू मैसेज। ठीक है, नेम इक्वल टू मैसेज, फिल्टर में आ गए, तो नेम इक्वल टू मैसेज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं कुछ चीजें। मैसेज इक्वल टू, ठीक है, इतना करते हैं। जैसे उधर प्रॉपर मैसेज, ऐसा हम कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं कि पूरा लाइन सेंटेंस सही से आ जाए, है ना। पता चले वहां तुम लिख रहे हो कुछ, यहाँ नाम हमारा है, तो जैसे हमने कर दिया, अभी क्या है, वो वाला पेज क्या है, इसमें है इंटर योर फीडबैक। ठीक है, क्या नाम है, तो यहाँ पे कर दिए हेलो एवरीवन कर दिए। ठीक है, इतना कर दिए प्लस मैसेज। ठीक है, जो आपका मैसेज आएगा इसके अंदर आएगा, चैन डॉट डू फिल्टर। इसको कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम, नेम कर देते हैं कुछ भी मैसेज, और वैल्यू इक्वल टू कर देते हैं बस, ये छोड़। फिर ट्रैक सर्वलेट में आए, इधर कुछ नहीं किए, इधर पे आपने प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम मैसेज। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नहीं कर रहे हैं, गेट एट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, फर्क देखना, यदि आपके में हेलो एवरीवन आ गया, ठीक है, हेलो एवरीवन आ गया, मींस आंसर कहां से आ रहा, कहां के होते हुए आ रहा है, फिल्टर से होते हुए। ठीक है, ऐसा एग्जांपल हमने कर लिया होगा। कॉलम की साइज और बढ़ा दे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने माय नेम इज आकाश यादव। ठीक है, आई एम टीचिंग सम जावा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ठीक है, क्या गलत है क्या इस पे, ले लो, कोई दिक्कत, कितना नहीं, अरे सबमिट का बटन तो वही नहीं,
अरे चलो, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है ना। तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे हमने पेस्ट, ठीक है। पूरा लिमिटेड, ठीक है ना। तो फिर आधा सा ही, हम्म, ठीक है। चलिए, सबमिट किया हमने, ये कहाँ जाएगा, फिल्टर में, देन फिल्टर होते हुए आंसर क्या आ रहा, हेलो एवरीवन। तो ये चीज तो हमने ऐड नहीं की थी, तो ये कहां से ऐड हुआ, फिल्टर से। मतलब क्या हुआ होगा, हमारा HTML से हमने कहाँ भेजा, सर्वलेट में, तो ये पहले कहाँ गया, फिल्टर है। फिल्टर ने, अब हमने उसके अंदर लॉजिक कुछ लिखा ही नहीं था, आगे चल के लॉजिक भी लिखेंगे, फिल्टर का काम भरपूर करवाएंगे, ठीक है। देन हमने इसको भेज दिया कहाँ, सर्वलेट, ठीक है। समझ में आ रहा कैसे फिल्टर वर्क करता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स, यूजफुल टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए।